हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल जीडी स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 पार्ट में हम लोग साधारण ब्याज का 1 से 80 क्वेश्चन तक ले देखा था और इस पार्ट में हम लोग 80 से आगे देखेंगे क्वेश्चन, जो कि चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो चलिए 81 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर पढ़िएगा। बोलता है कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, वह राशि का 1/5% साधारण ब्याज पर और शेष राशि को 4% के साधारण ब्याज के दर पर देता है। 1 वर्ष बाद वह 96 रुपया कमाता है। तो बोला कि 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी। माने किसी व्यक्ति के पास कितना टोटल 2000 रुपया था, 4% पर मान लेते कि वो किसने 100 रुपया दे दिया और बचा शेष कितना पर दिया 5%। 1/4% पर दिया और 1/5% और 5% पर दिया 2000 में से x घटा देंगे, x माइनस कर दे तो और टोटल लाभ कितना कमाता है 96 रुपये। तो हम जानते हैं कि ब्याज क्या होता है, मूलधन x समय 1 वर्ष दर 4% बाई 100 प्लस 2000 माइनस x मल्टीपल 1 मल्टीपल 5 बाई 100 कमा कितना 96 रुपये, यानी 4x बाई 100 प्लस, अगर इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10, 10,000 माइनस 5x बटा में 100। इसको लघुत्तम ले लीजिए, बराबर में 96 रुपया, 100 एलसीएम 4x प्लस 100 10,000 माइनस 5x इक्वल टू 96। अब यहाँ से डायरेक्ट करेंगे 5x और x, सिर्फ बचा माइनस में x बराबर 9600 माइनस 10,000 तो माइनस x 400 माइनस में तो x, यानी अब पूछ रहा था क्या कि 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी। तो 4% को माना था क्या x, तो 400 रुपया दी थी। 400 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एट्टी टू नंबर क्या कहता है, 600 2 व्यक्तियों में दिए गए। क्या है 600 रुपया 2 व्यक्तियों में दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5%, पहले व्यक्ति को दिया 5% के दर से और दूसरे व्यक्ति को 10%, दूसरे व्यक्ति को 10%। 1 वर्ष बाद दोनों का ब्याज का योग 40 रुपया है। तो एक को 100 रुपया दिया होगा, दूसरे को 600 में से 1 से घटा देंगे। तो इसमें भी 1 वर्ष के लिए 5% की दर से बाई 100 प्लस 600 माइनस x मल्टीपल 1/10 बाई 100 इक्वल टू 40 रुपया। अब इसे हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 10x और यहाँ 5x, यानी सिर्फ माइनस में 5x बराबर में 4000 और 600 और 10 गुना करेंगे तो माइनस में 6000। तो माइनस में 5x इक्वल टू 2000, माइनस में चले जाएगा तो माइनस से माइनस काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 400 बार, 1 से बराबर 400। पूछ क्या रहा है कि पहले व्यक्ति को दी गई राशि, तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि 400 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन पढ़िए।
8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में 915 हो जाती है। यानी कुछ मूलधन दिया गया, उसके बाद 2 वर्ष 9 महीने के बाद उसको ब्याज मिलने के साथ ही अंत में 915 हो जाता है। तो ब्याज कितना हुआ? 8% की दर से 2 वर्ष 9 महीना। तो मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तो 2 वर्ष और 9 महीना को 9/12 कर दीजिए। 3 3 9 3 चौका 12, तो 4 दूनी 8 3 11, 11/4, 4 दूनी 8, 11 दूनी कितना है? 22%। लेकिन 22% इसमें क्या करें कि 915 हो जाती है, 915 हो जाती है तो 122% का मान कितना है? 915। तो 100% का मान निकालना है। तो 915/122 मल्टीपल 100। तो 2 से काटिए, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 61, 6 1 5 5, 6 9 54। 61 से काटने की कोशिश कीजिए। 61 एक बार में 61, 60 30 90, 30 और 5 61 5, तो 15 5 75, यानी 750 रुपया मूलधन। 750। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। 84 नंबर, क्वेश्चन पढ़िए कि प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज के दर पर निवेशित राशि 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज तथा दूसरी राशि को 5 वर्ष के लिए 12.6% साधारण ब्याज के दर पर निवेश करने पर प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तो दोनों निवेशित राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 84 नंबर, एक को कह रहा है कि 16% की दर से 3.5 साल, तो 3.5 को लिख सकते हैं 7/2 वर्ष। दूसरा कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए 12.6%, 12.6%। तो रेशियो निकालते हैं। 2 8 16, 8 7 56, और 12 5 60, 6 5 30, 60 3 63। तो 56/63, 56/63, इसको काट दीजिए। 8 6 9 54, 8 7 56, 12 5 60 और 6 5 30 63। तो 7 से 7 8 56 और 7 9 63, यानी 8:9, 8:9। लेकिन अब इसमें क्या पूछ रहा है कि दोनों निवेशित राशि क्या होगा? इसकी उल्टी। तो 9:8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन, जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इसे 5250 रुपये राशि प्राप्त हुआ। जब 5 वर्षों के लिए किया गया तो 5250 रुपये प्राप्त हुए। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त हुई राशि 5600 होनी थी। 2% अधिक, यानी 2% जैसे इंक्रीज किया तो यह कितना होता? 5600 हो जाता। तो यानी 2% इंक्रीज करने का मतलब है कि 10% इंक्रीज किया। अंतर कितना है? 5600 में से 5250 घटा लीजिए। 0 10 5 5 और 2 350। 10% का मान 350, तो 100% का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से 10 गुना, तो यहाँ भी 10 गुना कर देते हैं। तो 3500 रुपया। 3500। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन,
86 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आप लोग पढ़िए। जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 हो जाती है। फिर क्या बोल रहा है कि 5 ईयर के लिए निवेश किया जाता है तो 3640 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर पहले से 2% प्रति वर्ष अधिक की जाती है तो यह राशि, जैसे 2% हम रेट इंक्रीज किया जाता है तो यह राशि 3920 हो जाती है। यानी हर एक साल 2% इंक्रीज किया, यानी 10%। इंक्रीज कितना हुआ? 0, 12, 4, 8, 8, 6, 2, 10%, 280, तो 100% का मान निकाल दीजिए। तो 100% में 2800। 2800 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक मूलधन का y% की दर, रेट कितना है? y% की दर से y वर्षों के लिए, टाइम भी दिए कितना? y वर्ष। साधारण ब्याज y रुपये प्राप्त होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी दिए कितना? y रुपया। तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन क्या होता है? मूलधन अगर निकालना है तो ब्याज गुने 100 बटा समय गुना दर। ब्याज कितना है? सिंपल इंटरेस्ट y मल्टीपल 100 बटे समय कितना है? समय भी y वर्ष दिया हुआ है और रेट y%। तो y से y कट गए, यानी 100 डिवाइड बाई y। 100 डिवाइड बाई y, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। अट्ठासी नंबर क्वेश्चन, 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से 1 रुपया निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से y रुपये निवेश करने पर मिलता है, यानी और 1:y का अनुपात। तो 5 वर्षों के लिए 9% की दर से। क्वेश्चन नंबर 88, तो 5% की वर्ष के लिए 9% की दर से, उसके बाद 8 वर्षों के लिए 6.25% की दर से y को निवेश करता है। तो 1 और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो 9 पचे 45, 8 6 48 और 25 8 200, यानी 50, यानी 5 9 45 और 5 10 50, 9:10। लेकिन क्या हो रहा है इसमें? निकालना हमको 1:y। तो 10 इधर चला जाएगा, y 9 उधर चल जाएगा, यानी 10:9। यही निवेशित राशि है। तो निवेशित राशि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3.1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 हो जाती है तो निवेश की गई राशि, यानी 5% की दर से 3.1/4 वर्ष, 3.1/4 वर्ष, तो कितना होता है? 4 × 12 13/4, 13/4 लिख दीजिए। तो 13 पचे 65/4, या 100% इसमें ऐड कर देंगे, या मूलधन भी है। टोटल कितना होता है? 2790। तो यह मिश्रधन है, तो 65 और 100, यानी 465, 465/4 बराबर 2790। यह इतना परसेंटेज बराबर इतना है। तो निकाल दीजिए आप, क्या निकालना है?
निवेश की गई राशि, तो 100% का मान, तो 465 से कट जाएगा 4 छक 24 और 4 छक 24 और 6 चौका 24, 240, यानी 4 बार में लगभग कट जाना चाहिए। 0 2 24 अदू 6 चौका 24 अदू 26 6 2 4 चौका 16 अदू 18, 4 से नहीं कट रहा 4 बार में, तो 4 8 5 40, 8 चौका 32, 7 चौका 28, 6 चौका 24, 6 बार में 465 6 0 3 36 और 3 39 3 3 और 6 चौका 24 3 27, यानी 6 बार में ही कट गया। तो 1% का मान कितना है? 6 चौका 24, तो 100% का मान 2400। 2400 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 89। अब 90 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6.1/2 वर्षों में 834 हो जाती है। यानी 6%, 6 दूनी 12 6 है। 6% की दर पे वर्ष कितना दिया? 6.1/2, 6 दूनी 12, 13/2, यानी 6 गुने 13/2, 2 तिया 6, 13 तिया 39, यानी 139% का मान कितना दिया हुआ है? 834। 834, तो 9 छक 54, यानी 4 बार में 6 बार में, तो 100% का मान 600 रुपये। 600 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन। किसी धनराशि को 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपया अधिक होता। यानी 7.5%, 5 वर्षों के लिए होता तो इतना अधिक होता। तो 7.5% का मान 7.5 को लिख सकते हैं 15/2, और 15/2% 375 रुपया अधिक, तो 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, यानी 1% का मान 50, तो 100% का मान कितना होगा? 5000। 5000 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उतना है, तो 8 5 40%, उतना ही जितना कि 7.5% की दर पर 6 वर्ष हो। 7 6 42 और 6 5 30, तो 42 और 3 45, तो 8 5 40 और 9 5 45, यानी 9:8। 9:8 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाइन्टी टू के बाद 93 देखिएगा, और 93 से आपका टाइप नंबर 3 चालू होता है। टाइप नंबर 3। 93 क्या कहता है कि 3680 रुपये की राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी मूलधन दी हुई है, यानी मूलधन रेट % निकाल करके उसका मिश्रधन निकालना है। तो 3680 का 12.5, 12 छक 72 और 6 5 30, यानी 75%। 75% निकालना है, तो काट दीजिए। 25 3 75, 25 चौका
100, 4 से 4 9 36, 4 दूनी 8, 0, यानी 3680 मूलधन है। मिश्रधन कितना? 9 3 27 और 20 23 60, 0 8 6 14 4 1 7 6 13 1 14 के 4 हाथ में 3 2 5 1 6, 6440, 6440 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश की। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो 7.5 को 15/2, 6 वर्ष अब 15/2 लिख सकते हैं, तो 2 3 6, 15 3 45%। तो 75,000 को 45% निकाल लेते हैं। नहीं तो मिश्रधन 45%, 145/100 निकाल दीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। 0 से 0, 7 5 35, 5 3, 7 चौका 28, 3 31, 1 3 और 7 3 10, 1 0, यानी 10,000, 10,150, 10,150 6 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो 145, 7 5 35, 5 3, 7 चौका 28, 3 31 क्या है? 1 हाथ में 3, 7 एकम 7 और 3 10, तो इतना 145, 145% ऐसा नहीं निकला डायरेक्ट, इसको तोड़ के निकालते हैं। 15 3 45, 7.5%, तो 75,000 का 45% निकालिए, तो 0 काट दिए। 75 था और हम 7 से निकाल रहे थे, 7,000, यही गलती था। तो 75 और 45 145 से मल्टीपल कीजिए, तो 145 75 मल्टीपल कर देंगे, तो 5 5 25, 2 20 और 2 22, 2 5 2 7, 35 5 3, 7 चौका 28, 3 31, 1 3 और 7 एकम 7 और 3 10, 5 2 7 1 8 0 1 और एक और 0, 1,08,750। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डायरेक्ट पिछले बार हम लोग सिर्फ 70,000 लिख दिए थे। 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 2,000 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर पर समान धनराशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। यानी कोई मूलधन है कितना? 2,000, और यह 3 वर्षों में हो जाती है कितना? यही मूलधन 2360, यह 3 वर्षों में। तो 3 वर्षों में बढ़ कितना रहा है? 360। तो 1 वर्षों में कितना होगा? 120। 1 वर्षों में 120, तो 5 वर्षों में, तो 5 से गुना कीजिए करिएगा तो 600, यानी यह हो जाएगा कितना? 2600। 2600 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। नंबर क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन कहता है 5800 रुपये की धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है। 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष बाद यानी 6 चौका 24%, यानी 5800 का डायरेक्ट 124% निकाल दीजिए, गुना कर दीजिए 124 58, मल्टीपल आप कर सकते हैं।
8 चौका 32, 2 3 3 आ 12 96 आ 3 99 आ 4 5 20 के 0 आ 2 आ 12 5 60 आ 2 62 2 9 2 11 1 7 1 6 1 7 7192। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि एक निश्चित राशि पर 9.5% वार्षिक दर से 4.2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज इतना रुपया है। उसी धन राशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7.1/2 वर्षों में दे मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मूल साधारण ब्याज दी हुई है, तो इसके यहाँ से 100% मूलधन निकाल लेंगे, यानी 9.5% और 4 पंचों के 20 अदू 22 22 बाई 5 19 पचे 95 19 दूनी 38 8 3 19 दूनी 38 और 3 41 41.8% इक्वल टू 3553। तो 100% का मान निकाल दीजिए। 100%, या इसे डायरेक्ट कर सकते हैं आप, 7.5% को काट सकते हैं 15/2, 2 से काट दीजिए तो 42 दूनी 84, तो उतना परसेंट निकाल दीजिए, डायरेक्ट निकाल दीजिए। 1% का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो 8.4% 15/2 2 से 42 15 दूनी 30 0 3 15 चौका 60 3 63, यानी 163% का मान निकालना है। तो 3553 बाई 41.8 है। 153 मल्टीपल 10 ऊपर चला गया, तो काट दीजिए 2 से। 2 दूनी 4 2 9 18 2 पचे 10 6 3 9 1 10 9 2 11 9 2 11 3 1 4 नहीं कटने वाला ऐसे। आप 209 से काट दीजिए। 209 यह ठीक है ना। 19 दूनी 38 3 19 दूनी 38 और 3 41 41.8 ठीक। तो 209 से एक बार में 209 डिवाइड कर दीजिए। 209 से 3553 1 209 15 9 6 4 146 3 2 7 14, यानी 17 बार में कट गई। यह 17 बार में, तो 17 पचे 85 और 85 को 163 से मल्टीपल कर दीजिए। 5 3 15 5 1 और 16 पचे 80 1 81 8 3 24 की 4 हाथ में 2 2 और 16 8 72 से 112 2 114 5 5 8 4 12 2 1 1 1 2 1, यानी 12,255 163 12,255 नहीं आया, यानी मल्टीपल 163 ठीक है। 15 दूनी 30 2 से 42 दूनी 84 15 दूनी 30 0 3 और 15 चौका 60 3 63 तो 163%। तो 163% निकलना 418। तो 209 दूनी 5 दूनी 10 209 से 17 17 पचे 85 163 5 3 15 5 1 16 पची 80 1 81 8 3 24 4 2 और 16 8 28 से 128 और 2 130। तो 5 5 8 और 3 13,855। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 97 के बाद 98।
एक व्यक्ति 8,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा करता है। 2 वर्ष के अंत में उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन 10%, 8,000 का 10%, तो 10 दूनी 20, तो 8,000 का 10 दूनी 20% यानी 120% निकालना है। तो 20 छक 20 से 20 25 100, 5 से 16, 16 छक 96 यानी 9,600, 9,600। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। नाइन्टी नाइन नंबर क्वेश्चन 99 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 1,000 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में बढ़कर 1,140 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% की वृद्धि की जाती है तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1,000 से बढ़कर 2 वर्षों में 1,140 एक साधारण ब्याज की दर पर, और 4% की वृद्धि कर जाती है तो यानी 8%। तो 1,000 मूलधन, ब्याज कितना हो रहा है 1,140, तो पहले क्या निकालें धन राशि, मूल धन राशि कितना होगा। तो 2 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाता है 140, तो 1 वर्षों में 70 रुपये के ब्याज बढ़ रहा है। अब 4% की इंक्रीज किया जाए तो 4% का जब इंक्रीज करेंगे तो 7 चौका 28, 280 रुपया। 4% का इंक्रीज तो 280, 140, 2 वर्ष में 140, तो 4% की इंक्रीज करने के बाद तो यहाँ से अगर रेट निकाल दें तो रेट निकाल दीजिए। रेट ब्याज मल्टीपल 100 ब्याज गुने 100 मूलधन और गुने समय 2 साल, 307। 4% इंक्रीज किया जाए तो 7 4 11%। 11% जब इंक्रीज कर दिया जाए तो 1,000 2 वर्षों के लिए, 1,000 2 वर्ष के लिए 11%, 11 दूनी 22 यानी 220 रुपया। 220 रुपया तो मूलधन कितना हो जाएगा 1,220 रुपया। अब इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1,220, ऑप्शन नंबर सी। 2 वर्ष में 140 तो 1 वर्ष में 70। मान लीजिए कोई भी परसेंट है, अगर 2 साल में बढ़ा तो 4%, 4% बढ़ा तो 4 दूनी 8%। 2 कितना बढ़ रहा है 4% इंक्रीज, 4% की वृद्धि हो रहा, तो 4% की वृद्धि 2 साल में, तो 4 दूनी 8%, तो 1,000 का 8% अगर निकालेंगे तो 80। 1,000 का 8%, 4% की वृद्धि, 4 दूनी 8, छोड़ दीजिए शॉर्ट, यही विधि सही है। 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन। यदि 750 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1,000 हो जाती है तो साधारण ब्याज 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? यानी कोई राशि 750 है जो 1,000 हो जाती है, 5 वर्षों में कितना बढ़ता है 250, तो यह 10 वर्षों में कितना हो जाएगा? 5 वर्षों में इतना बढ़ा तो 5 वर्ष और बढ़ेगा तो 250 और बढ़ेगा, तो 250 500 बढ़ जाएगा, तो 7 5 12 यानी 1,250 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
100 के बाद 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 101 नंबर, सुष्मिता 900 रुपया 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी है? 6 का 24, यानी 900 का 124%, तो 9 चौक 36, 3 है। अब 12 9 8 होता से 108 और 3 111, 1116 रुपया वापस करने पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन, भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा? तो 26 मार्च 2018 से 7 जून 2018, अब इसके बीच में कितने दिन होंगे? 73 दिन। 73 दिन को ईयर में चेंज करने के लिए 365 से, तो 73 पचे 165, 1/5 ईयर। 5 ईयर कितने? 15% की दर से, तो 15 गुने 1/5 यानी 3%। 3% तो 4500 और का 3%, 4500 का 3% निकालेंगे। 3% 45 तिहाई, 5 तिहाई 15, 5 1, 4 तिहाई 12, 1 13, 135 और 4500 पहले से था। 45 1 4635, 4635 रुपया उसको वापस करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 102 के बाद 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर अर्जित करने हेतु 5000 की राशि को 5 वर्षों के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5000 की राशि को 5 वर्षों के लिए जमा करता है, तो उसके बाद मिश्रधन कितना होगा? तो 5000 रुपया कोई बैंक में जमा किया, 5 वर्ष बाद 12% की दर से यानी 60% मिलेगा, लेकिन मिश्रधन पूछ रहे तो 160 मिलेगी। 00 से 00 काट दीजिए, तो 16 5 80 और 00, यानी उसे 8000 रुपये फिर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। – 103, उसके बाद 104 नंबर। 104 नंबर क्वेश्चन, यदि 5000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष में बढ़कर 59 हो जाती है, तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 18000 की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? और रेट वही रहेगा, तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8000 की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? यानी उसी रेट पर, तो 5 वर्ष में बढ़ कितना रहा? 900 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 5 8 180 रुपया। तो 8000 की राशि उसी रेट, तो रेट निकाल दीजिए। रेट निकालने के लिए ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मल्टीपल 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है? 900 मल्टीपल 100, ब्याज गुने 100, मूलधन गुने समय। समय कितना कर रहा? 1 वर्ष में बढ़कर, 1 वर्ष में बढ़कर कर रहा था, तो 3 0 से 3 0 काट दीजिए। 5 से 18%, तो 18 पचे 90, कितनी हो जाएगी? 8000, 90%, 18% यानी 18 पचे 90, 0 से 0 काट देंगे,
तो 19 अठे 52 से 152 और 00, यानी 15,200। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 104 के बाद 105 नंबर क्वेश्चन। दिलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 उधार लिए। 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा? 9×27, यानी 24,000 का 127%, मिसदा निकालना, 00 से 00 हटा दीजिए, तो 127 में 4 से गुना कर दीजिए, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 8 2 और 12 चौका 48 और 2 48 और 2 50, फिर 7 दूनी 14, 1 और 12 दूनी 14, 1 15, 8 4 5 5 10, 0 1 1 1 2, लास्ट में एक और 0, 20,480, 20,480 या 30,480। देख लेते हैं फिर से रिपीट। 24,000 उधार लिए और 9% से 3 वर्ष बाद, तो 9×27, 127%, 0 से 0 कट गया, यानी 127 को 24 से गुना करेंगे, 7 चौका 28, 2 12 चौका 48 और 2 50, 7 दूनी 14, 4 1, 12 दूनी 24, 1 25, 8 4 5 5 10, 0 1 2 1 3, यानी 30,480। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 106 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हो जाए तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो रेट निकाल दीजिए। 120 ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय कितना दे रहा है? 3 वर्ष। तो 00 से 00 काट दीजिए, 8 से 15, 28 से 3 5 15, 5। अब 4% की वृद्धि होती है तो यह राशि कितने हो जाएगा? तो 4 3 12, यानी यदि ब्याज की दर 4% की वृद्धि हो जाए तो यह राशि बढ़कर, तो 800 का ही 5 का 20, 5% और 4 5 4 9 और 9 3 27, कितनी हो जाएगी? 8 7 56, 6 5 5 और 12 8 96, 96 और 5 101, यानी 1016। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 106 के बाद 107 नंबर क्वेश्चन। जो भी कैलकुलेशन है वो सामने है, हो रहा है। ऐसा नहीं कि बना करके हम पर बोर्ड पे बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से एक अगला से टाइप नंबर 4 स्टार्ट होता है, यानी 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्षों के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि परिपक्वता पर देय धनराशि 9,800 और सामान्य दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित सामान्य धनराशि की परिपक्वता पर देय राशि 12,600। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो पहले कितना करें? 5 वर्षों में 9,800 और 10 वर्ष में देय राशि कितनी है? 12,600। 12,600 यानी 5 वर्षों में इंक्रीज कितना हो रहा? तो 00 16 8 11 9 2, तो 1 वर्ष में 2800, तो 5 से 5 5 25,
3 या 0 5 6 30 560, एक वर्ष में 560, तब मूल राशि कितनी हो जाएगी? अगर 5 में गुना कर देंगे तो 0 6 5 30 0 3 5 5 25 3 27, 25 3 28, तो 28 अगर यहाँ से घटा देंगे तो कितना जाएगा? 7000, यानी मूल राशि 7000। तो ब्याज कितना बढ़ रहा? 560, यानी ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन। समय 1 वर्ष, 1 वर्ष ले लीजिए तो 3 से 3 खत्म, 7 8 56, 8%। 8%, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन। एक 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है। स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? स्वयं के, यानी स्वयं मान लीजिए x के 13/8 के बराबर हो जाती है 10 वर्ष में, तो 8 से कितना हो रहा? 13, कितना बढ़ रहा? 5 बढ़ जा रहा है। ब्याज कितना? 5, ब्याज गुने 100, मूलधन गुने समय कितना है? 10 वर्ष। 10 से 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 5 25 बटा 4, 25/4 को लिख सकते हैं हम 6.25%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर। कोई धनराशि स्वयं की दुगनी हो जाती है कितने? 8 वर्षों में, 8 साल में स्वयं की दुगनी, यानी ब्याज बढ़ रहा है 1, स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर, तो दर बराबर ब्याज गुने 100, मूलधन गुने समय, 100/8, यानी 12.5%। 12.5%, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 109 के बाद 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। $110, कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाएगी? कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर के दर पर कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाएगी? 110, 1 से दुगनी हो जा रही है, ब्याज गुने 100 बटा 10, 10%। 10%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 111 नंबर क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए स्क्रीन पर। साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250, 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्षों में 2000, 5 वर्ष में 2000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। दर यानी 3 वर्ष में कितना बढ़ रही है? तो 750। तो 1 वर्ष में 25 थी 75, 250, तो 2 वर्ष में 500, तो 500 ब्याज गुने 100, मूलधन कितना हो जाएगा? 1250 हो जाती है, तो 500 गुने 100, दो वर्ष में इतना और इतना हो जाती है, तो 500 अगर माइनस करेंगे तो 750, और समय कितना? 2 वर्ष, तो 25 दूनी 50, 20 बार में 25 3 75, 30 बार में,
2 से 10 बार में, यानी 1 0 से 1 0, 100/3। 100/3 को लिख सकते हैं 33.33%। 33.33%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए। 112 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। भारत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 की राशि 2 वर्षों के लिए उधार ली। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 का भुगतान किया तो वार्षिक दर, तो ब्याज कितना दिया 2,000, ब्याज मल्टीपल 100 और 10,000 की राशि कितना 2 वर्ष के लिए। तो 3 0 से 3 0 कट दीजिए, 1 0 1 0 यहाँ कट गया, 2 से 2 कट गए, यानी 10%। 10%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मिश्रधन तो 9250 और 7500 को अगर 80% मिश्रधन बराबर मूलधन, मिश्रधन दिया हुआ है ना 9,250 में से 7,500 अगर घटाते हैं 0.5, 12 में से 5 गया 7, 8 में 7 1750। तो ब्याज ठीक है गुने 100। अब मूलधन कितना 7500 की धनराशि, 7500 धनराशि वार्षिक दर पर 7 वर्षों में इतना हो जाएगा। 7 वर्ष तो 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 25 25 7 75 से काटने में गलती हो रहा था, मिस्टेक। 7 और यहाँ से देखिए कट जाएगा, 0 से 0, 25 दिए 75 और 25 7 75 से 7 से 7, यहाँ 0 बच गया तो 10/3। तो 10/3 को हम लिख सकते हैं कितना 3.1/3%। 3.1/3%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक 114 नंबर। एक 114 नंबर। 7500 की राशि पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1800 है। साधारण ब्याज तो वार्षिक दर, तो ब्याज मल्टीपल 100, 75 100 गुना 4, 00 00, 3 से 3 6 18, 3 से 15 25 दिए 75, 25 चौका 100, 4 से 4 यानी 6%। 6%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन। किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 15 वर्ष में दुगनी यानी कोई धन 2 वर्ष दुगनी हो जाती है। दुगनी बार कितना रहा 1, तो ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने 100 यानी 15। 5 दिए 15, 5 20 100, 20/3 और 20/3% जस के तस दिए हुए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन। 10 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि स्वयं के दुगनी हो जाएगी। तो स्वयं की दुगनी हो जाएगी तो 10%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 117 नंबर। नए कुछ पूछा तो 1 2 1 ब्याज, तो ब्याज गुने 100, मूलधन गुने समय तदह 100। ठीक ओके। 117
साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाए, स्वयं की 3 गुनी हो जाए? तो ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 25%। 3 गुनी 25%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 117 हो गया। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 118 नंबर क्वेश्चन, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है? स्वयं की दुगनी यानी 30 वर्षों में, यानी 100/30 यानी 10/3, और 10/3 को लिख सकते हैं 3.1/3%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 119 नंबर, किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी? तो 12 वर्ष में स्वयं गुनी यानी 100/12, 4 × 12, 4 से 25 चौका 100, 25/3 यानी 6 चौका 24, 8 × 24, 25, 8.1/3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष रुपये 3 वर्ष में 956 हो जाती है। यदि इसी अवधि में यह मूलधन इतना रुपये हो जाती तो ब्याज की दर ज्ञात करें। दर ज्ञात करना है तो 8 से 8 × 2 = 10 यानी 252 हो जाती। मूलधन समय 3 वर्ष, 3 ही वर्ष दिया समय, तो 00 से 00 खत्म, 3 से 3 × 8 = 24, 1 3 चौका 12, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21/2, और 21/2 को हम लिख सकते हैं क्या? 21/2 4% देता है। 21/2 यानी 10.5%। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इस अवधि में यह मूलधन इतना हो जाती है, मूलधन इतना हो जाता है तो ब्याज की दर प्रतिशत कितना बढ़ा? तो उधर कितना बढ़ा था? 156 रुपये। 156 800 पे 156 गुने 100, 800 गुने 3, 00 से 00, 3 से 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, तो 4 13 चौका 52, 4 दूनी 8 और 13 चौका 52, 13/4, 13/2, तो 21/2 में से 13/2 माइनस कर दीजिए, 11 3 8, 8/2, 2 चौका 8 यानी 4%। 4%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।